आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दमोह में कोतवाली थाना क्षेत्र के राय चौराहा स्थित मिशन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर्स के अभाव में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। असाटी के सुंदरलाल अग्रवाल को सांस की बीमारी थी, जिसके चलते इलाज के लिए मिशन हॉस्पिटल में भर्ती था। हालत को गंभीर होता देख परिजनों ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की मांग की, लेकिन संडे है कहकर मामला शांत कराया गया। पेशेंट की हालत और बिगड़ गई और सुंदरलाल की मौत हो गई। परिजनों ने सुंदरलाल की मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। मामले में हॉस्पिटल के डॉक्टर सही इलाज और अस्पताल में मौजूद होने का दावा करते हुए नजर आए। बहरहाल मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ सवाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शहर का प्रतिष्ठित मिशन हॉस्पिटल का यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह की किसी मरीज को इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जिला चिकित्सक मुख्य अधिकारी ने भी एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल होने के कारण इन पर कार्रवाई करना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर मरीज को जान से हाथ धोना पड़ा। दमोह से उपेंद्र राजा ठाकुर की रिपोर्ट। प्रियंका अग्रवाल हूँ। हम लोग उनको देख रहे हैं कि कंडीशन सीरियस है। यहाँ के जितना स्टाफ जो संडे के दिन है, चाहे नर्स हो चाहे कंपाउंडर हो, उनसे बोले बड़े सर को मैडम को बुलाओ जो हैंडल कर रहे हैं केस। लेकिन इंसान मर जाए जी जाए कुछ हो जाए, उनका संडे है तो वो संडे बनाएंगे, घर में बिस्तर में सोते रहेंगे, लेकिन आके पेशेंट नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनका संडे है। अगर पेशेंट की जान जा रही है तो चली जाए, ठीक है ना। ऐसे डॉक्टर को डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, ना डॉक्टर कहलाना चाहिए जो पेशेंट से ज़्यादा संडे को मायने देता है। पेशेंट यहाँ पे बीमार इमरजेंसी केस हो, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा संडे हम आज नहीं आ सकते हैं। 3 दिन से अगर नहीं हैंडल करना है तो फिर छुट्टी दे दो। और ये कोई बात नहीं कि तुम संडे को बोलो कि हम नहीं आएंगे, छुट्टी ले लो। देना है तो पहले दो। जब केस हाथ में ले रहे हो तो संडे हो मंडे हो दिन में 24 घंटे, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे उनको आना चाहिए। और अगर ऐसे डॉक्टर नहीं आते हैं तो वहाँ पे किसी को इलाज नहीं कराना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को कोई मायने नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नाम है पेशेंट का आपके? हमारे पापा जी का नाम है सुंदरलाल अग्रवाल। और 4 दिन से यहाँ एडमिट है, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई यहाँ पे खाली होती, सिर्फ सफाई का पैसा ले लिया जाता है और बस। सफाई अच्छी होनी चाहिए। इंसान को मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एसी कूलर होना चाहिए जिससे जो दूसरे लोग आ रहे हैं उनको इम्प्रेस किया जा सके। पेशेंट सही होकर जा रहा, हॉस्पिटल में ये देखना चाहिए कि कितने पेशेंट सही होकर निकलते हो, कितनों की डेथ होती है, कितनों का क्या होता है। ये नहीं है। पेशेंट को इम्प्रेस करने के लिए जो सुविधाएँ दी जा सकती है वो दी जाती है सिर्फ यहाँ पे। हाँ, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। रुकना है। भैया क्या नाम है पेशेंट का? अब मेरे पापा सुंदरलाल अग्रवाल जी को मैं 19 तारीख को यहाँ लेकर आया था। वो सही थे, पर थोड़ी सांस में दिक्कत थी। 2 घंटे में सही हो गई थी। उनको निमोनिया जैसी कोई बीमारी नहीं थी। फिर 2 दिन तक उन्होंने इलाज किया बीपी कम करने का। उसके बाद रचना मालवी मैडम उनको ज़्यादा ज़्यादा है नहीं इनसे। 2 दिन बाद बोलती हैं कि इनको निमोनिया बहुत ज़्यादा हो गया है, फेफड़ों में पानी भर गया है, निकल नहीं सकता यहाँ से। आपको मतलब यहाँ ट्रीटमेंट करवा लो। मैंने बोला आप छुट्टी कर दूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, कहाँ पे नागपुर चला जाता हूँ, इलाज चल रहा है वहाँ का। बोलिए नहीं हम ठीक कर देंगे, हमें आता है, आप 2 दिन वेट कर लो। हमने ठीक है कर दो। आपके लिए आप टेस्ट नहीं करते हो, हम पे हमेशा ले जाते हो यहाँ से। तो हमने बोला ठीक है टेस्ट करके देख लेते हैं। बाकी भी तो हमने 2 दिन का टेस्ट किया। तो कल तो संडे था, कल वो आएंगी नहीं। और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। नर्स लोग रखी नहीं सब लोग, लेकिन उनको इतना दिमाग नहीं है कि आगे देख लेगा पेशेंट के लिए। फिर क्या शाम को 6 से तबीयत खराब हुई है, सुबह 7-8 बजे तक पापा सही रहे, उसके बाद नहीं रहे। तो ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे अस्पताल में कोई ना आए, कुछ इलाज नहीं है, देखने बस का है ये और दिखाने बस का। रचना माल की मैंने नंबर की फ्रॉड है, कुछ नहीं आता उनसे। वो डॉक्टर भी नहीं है कहलाएँ लाइक। तो लास्ट टाइम डॉक्टर ने कब चेकअप किया था? वो किया था कल भी सुबह किया होगा 11 बजे, कल संडे को 11 बजे सुबह। और उसको इतना ज्ञान नहीं है कि बीपी की इंजेक्शन मतलब कैसे निमोनिया मिटाते हैं। मतलब कुल मिला के देखने बस का है हॉस्पिटल, कुछ भी इलाज नहीं है यहाँ पे। आप सिर्फ बाहर जाओ, यहाँ मत दिखाओ। कब डेथ हुई बाबा जी की? क्या डेथ कब हुई बाबा जी की? अभी 8 घंटे पहले। क्या नाम है आपका? प्रशांत अग्रवाल। कहाँ के निवासी हैं? हाँ, कहाँ पर रहते हैं? असाटी वार्ड नंबर 1। संडे को कुछ रहती सीने सब अभी डॉक्टर आए, कुछ खा पी रहे हैं, एक पर इंजेक्शन नहीं जा रहे हैं। हमने 15-20 इंजेक्शन लगा दी उनके लिए। उनने पेशेंट की डेथ हुई है अस्पताल में जी, और उसके बाद परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया, मामला क्या है?
मामला ऐसा है कि ये पेशेंट हमारे लोकल दमोह के हैं, श्री सुंदरलाल अग्रवाल, जो हमारे पास 19 तारीख को शाम के करीब एडमिट हुए थे। आए तो ये सुबह 7 बजे थे और इनका ऑक्सीजन काफ़ी डाउन था, 70% ऑक्सीजन था और पेशेंट का ब्लड प्रेशर अपने आप से नहीं चल रहा था। दवाइयाँ स्टार्ट करी ब्लड प्रेशर की, उसके बाद ऑक्सीजन लगाया तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन नॉर्मलाइज हुआ, लेकिन पेशेंट का बीपी ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे ही नॉर्मलाइज था। पेशेंट COPD का पेशेंट था, उसका मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग वे डिसीज़, जो लंग्स के पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को डैमेज कर देती है और इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं सिम्टम के हिसाब से, जैसे प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। तो पेशेंट को ICU में एडमिट किया गया। ICU में पेशेंट 2 दिन ठीक रहे, उसके और इनके ब्लड में इन्फेक्शन निकला। जो एक्सरे था उसमें छाती में पानी भर रहा था और इनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो चुकी थी। और उसके बाद और जब रिपीट एक्सरे किया तो उसमें जो पानी भर रहा था उससे निमोनिया बन गया था। इनको निमोनिया था, राइट साइडेड निमोनिया था। तो इनको एक तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर था, जो लंग की बीमारी है, छाती की बीमारी है। COPD भी था, जो भी छाती की बीमारी है। उसके अलावा निमोनिया था। ये 3 चीज़ें थी जो उनके छाती में बीमारियां थी। उसके अलावा उनका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और पेशेंट को हमने हाई एंटीबायोटिक्स पे, सपोर्टिव केयर पे, ऑक्सीजन पे और जो भी हम छाती से पानी निकालने वाली दवाइयाँ हैं उन सब पे हमने पेशेंट को लगाया था। जब हम राउंड ले रहे थे 2 दिन पहले सैटरडे को, तो पेशेंट को उस समय में पेशेंट को बेसिकली सांस का प्रॉब्लम आने लगी, दम भरने लगा। दम तो उनका पहले भी भर रहा था, लेकिन ज़्यादा दम भरने लगा तो और दवाइयाँ लगाई गई जिससे छाती का पानी निकले और पेशेंट मतलब 15 मिनट में स्टेबल हो गए। उस समय हमने उनके बेटे को समझाया था, प्रशांत नाम है, मुझे नाम भी याद है क्योंकि हमने उनकी पत्नी और उनके बेटे से ही बात की, वो दोनों ही रहते थे जब भी हम आते थे। तो उनको समझाया भी कि देखिए पेशेंट की स्थिति गंभीर है, 72 ईयर ओल्ड पेशेंट है, लंग्स काफ़ी हद तक डैमेज है, हार्ट का इशू भी हो सकता है। इन्होंने नागपुर में भी दिखाया था लेकिन कार्डियक चेकअप वहाँ नहीं कराया था इन्होंने। पल्मोनोलॉजिस्ट ने वही डायग्नोसिस कंफर्म किया था जो हमने यहाँ पे उन्हें बोला था। भर्ती हुए थे और फिर बीच में लेके गए थे, फिर दोबारा भी आए हैं हमारे पास। तो हमने बताया था कि पेशेंट की स्थिति गंभीर है। उन्होंने हमसे पूछा कि ये यहाँ ठीक हो सकता है। मैंने बोला उन्हें जो जो इलाज हो सकता है वो सब कुछ यहाँ चल रहा है, लेकिन आपका परिवार है, अगर आपको मरीज़ को कहीं लेके जाना है तो आप उसके लिए फ्री हैं, हॉस्पिटल में हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैडम ये सेफ़ है कि पेशेंट को ले जाया जा सके। तो मैंने उनसे इतना ही बोला था कि आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप हॉस्पिटल से ले जाते हैं तो हम आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ तक मतलब पास, जो सबसे पास की जगह, ज़्यादा दूर डिस्टेंस के लिए फ़िट नहीं है और कोई अश्योरेंस, कोई